हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लास्ट ईयर कट ऑफ 2020 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ था। नई वैकेंसी आ गई है तो इससे रेलेवेंट मैं कुछ वीडियोस में आपको बताने की ट्राई करूँगा। देखिए, लास्ट ईयर की जो पिकअप लिस्ट थी जिसमें इंटरव्यू के लिए बच्चों को सेलेक्ट किया गया था, उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। जनरल में 106.03 कट ऑफ गई थी। ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की तीनों चारों की सेम गई थी। एमबीसी की गई थी 86.84 और एसटी की गई थी 90.97। ठीक है, मेन कट ऑफ सबसे बाद में। अब देखिए, यहाँ पे 196 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, बाद में 33 कैंडिडेट लिए गए थे, यानी 33 पोस्टिंग टोटल। तो 6 गुना बच्चे समथिंग पास किए थे। अब की बार देखते हैं कितने बच्चे पास किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टारगेट रखना है। देखिए, 150 नंबर की तो आपकी सब्जेक्ट है और 50 नंबर की जीके है और आपके 24 नंबर के मार्क्स हैं। तो ये सबसे पहले आपको काउंट अप करना है, क्योंकि अगर आप यही कंफर्म नहीं कर पाओगे तो आप इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, 200 में से ये मार्क्स थे और ये कितने में से थे? 224 में से। ठीक है, ये कितने में से हैं? आपके 200 में से। तो जनरल, ओबीसी, अब आपको इतना लग रहा होगा इतनी कम कैसे गई है। तो देखिए, सब्जेक्ट है, बहुत फास्ट सिलेबस होता है, नहीं हो पाती है। और पिछली बार जीके का भी पेपर काफ़ी टफ था जिसमें इकोनॉमिक्स बहुत सारी पूछी गई थी। तो अब की बार आपको ध्यान रखना है, जीके को भी अच्छा रख के चलना है। ठीक है, और जिसमें इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो भी काफ़ी टेढ़ा पूछा जाता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करके चलें। साथ में देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट रिलेवेंट में कुछ बताना चाहूँगा आपको कि 2-3 महीने में आपको स्ट्रिक्ट रहना है। अपने स्टडी मटेरियल पे कॉन्फिडेंट रह के आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि मेरे को यही मटेरियल पढ़ना है। उसके बाद में आपको स्विच नहीं करना है। सो डोंट नीड टू बी स्विच। ठीक है, स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार जब आपको लगता है कि दिस इज़ गुड, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि हाँ, ये अच्छा मटेरियल है, उसके बाद में आप स्विच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बार आप अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कर रहे हो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो ये पढ़ रहा है, तो जो भी पढ़ रहा है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं एक महीने ये पढ़ रहा हूँ, एक दूसरे महीने ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो स्विच नहीं करना है आपको। दूसरा, आपको कोचिंग्स इस टाइम जो कोई भी, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं यही बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे आपको कोई सी भी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, किसी भी टाइप की कोचिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, दैट वुड बी बेटर। बट अगर इस टाइम पे अगर आप क्लासेस लेने लग गए तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि आप उस टाइम पे 8 या 6 घंटे एक टॉपिक के ऊपर, जैसे आप सेल बायो में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सिग्नलिंग वाले उस पर चले जाएंगे, तो उसमें ही 5-6 दिन आपके चले जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन वहाँ से आ नहीं रहा इतना। तो आपको ट्राई करना है कि आपके टॉपिक्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। ठीक है, और अ, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जीके के लिए भी आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे देना। बहुत ऐसी बुक बताई जाएंगी आपको कि ये, इस बुक से ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बुक बताई जाएंगी, तो देखिए वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है आपकी 150 नंबर की सब्जेक्ट है। 50 नंबर की जीके आप नहीं पढ़ पाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी कमी रह जाएगी। तो आप इसमें इकोनॉमिक्स को बेस्ट कर सकते हैं, करंट्स को बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 150 जो क्वेश्चन हैं ये मेन इंपॉर्टेंट हैं। ये सब्जेक्ट है जो आप बीएससी एमएससी तो में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, चाहे आपका नेट हो या सेट हो। तो ये, इसको आपको मेन फोकस रखना है। यही होगी आपको जो आपके एग्जाम को पास करवाएगी। लेकिन जीके होगी जो आपको इंटरव्यू में, अगर आपके कम नंबर आते हैं तो वहाँ पर सपोर्ट देगी। ठीक है, तो 70 पोस्टें आपकी बार, देखते हैं किस हिसाब से ये बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। लास्ट में एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में बताया गया है। मैं भी अपने चैनल पे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, लेकिन तैयार प्रिपरेशन अपनी फोकस्ड होकर रखनी है आपको। इस टाइम पे आपको ट्राई करना, किसी भी टाइप की ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना। ऑफलाइन में आपका टाइम स्पेंड होगा बहुत सारा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी और एमएससी अच्छे से नहीं की है, तो उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, आप कोई भी क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जहाँ से आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है तो उससे रिलेवेंट ले सकते हैं। नहीं, बाकी मुझे नहीं लगता है, अगर आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं तो आप 2-3 महीने आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अभी देखते हैं, अगर ये एग्ज़ाम की डेट बढ़ा देते हैं तो और अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। और नेट सेट जिनका नहीं हुआ है वो दिसंबर वाले नेट की भी क्लियर कर सकते हैं, उन्हें भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। अभी दिसंबर का नेट है, तो ये इंटरव्यू के जिस दिन से इंटरव्यू शुरू होगा, जैसे आज से इंटरव्यू शुरू हुआ है,
उस दिन तक आपके पास में नेट का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, अब इस लास्ट कट ऑफ को देख के 224 में से देखिए, इस कट ऑफ को आपको ध्यान में रखना है और इसी को लेके अब जैसे जनरल की इस बार मान लीजिए आप 140 से 160 तक मान लीजिए, इसकी मान लीजिए 140 से 150 तक मान लीजिए, इसकी 130 से 140 मान लीजिए, इस एरिया में आपको इसकी 120 से 130 मान लीजिए, इसकी 130 से 140 और इसकी 110 से 120 तक। तो इस एवरेज में आपको अपने डिसाइड करना है कि मेरे को सब्जेक्ट में इतना तो टारगेट रखना ही है। ठीक है, आई थिंक दिस स्ट्रेटजी विल बी गुड। और अगर आपके पास में और कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आप पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, दैट वुड बी ग्रेट, फील फ्री टू सजेस्ट मी। थैंक्स।